हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हम मॉड्यूल 4 का वन शॉट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे मॉड्यूल 4 का नाम है पाइथन फाइल ऑपरेशंस, यानी कि फाइल्स क्या होती हैं, उन पे क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। आपको वन शॉट में जितने भी AKTUs के PYQs हैं या जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। कोई भी क्वेश्चन AKTU में, चाहे वो 2 मार्क्स का और 7 मार्क्स का, आप सारा करके आएंगे। ये एक तरह का क्विक रिवीजन है आपके पूरे इस मॉड्यूल 4 का। अगर आप ये करके जाएंगे यू विल गेट 100% मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्वेश्चंस भी मैं इसमें बताऊंगी क्या क्या आ सकते हैं। आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी PDF को, तो वो आपकी जो ये ऐप है गेटवे क्लासेस की, उसमें आपको अवेलेबल हो जाएगा आसानी से, फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको गेटवे क्लास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो है AKTU के कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने आपको बताऊंगी, यानी कि इस वन शॉट्स में कवर होंगे। जैसे फाइल क्या होती है, कैसे यूज़फुल है, क्या फाइल ओपनिंग फंक्शंस होता है, क्या क्लोजिंग फंक्शन होता है, क्या क्या बहुत सारे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सारे कवर हो जाएंगे। अब धीरे धीरे बताती रहूँगी कौन कौन से कवर होते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल क्या होता है। अ फाइल इज़ अ कंटेनर इन अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। फाइल क्या है, कंटेनर है कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस में जो क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को। हाउ दे आर यूजफुल, व्हेन अ प्रोग्राम इज टर्मिनेटिंग द एंटायर डेटा इज लॉस्ट, यानी कि जो भी प्रोग्राम आपने लिखा है जब वो टर्मिनेट हो जाता है पूरा का पूरा डेटा क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। स्टोरिंग इन अ फाइल विल प्रिजर्व योर डेटा इवन इफ द प्रोग्राम टर्मिनेट, यानी कि अगर आप किसी भी डेटा को फाइल में स्टोर करते हैं तो इवन आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, आपका डेटा टेम्प्रेरी बेसिस पे नहीं परमानेंट बेसिस पे आपके पास रहता है। जबकि अगर आप फाइल्स में डेटा स्टोर नहीं करते हैं तो वो डेटा सिर्फ टेम्प्रेरी बेसिस के लिए ही आपके पास रह सकता है जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता है। इफ़ यू हैव टू एंटर अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा, अगर आपको बहुत लार्ज नंबर ऑफ डेटा को एंटर कराना है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू एंटर देम ऑल, यानी कि सारे डेटा को एंटर कराने में बहुत टाइम लगेगा। जबकि इफ़ यू हैव अ फाइल कंटेनिंग ऑल द डेटा, you can easily access the content of the file using the few commands in C and Python, यानी कि अगर आपके पास जो डेटा पड़ा है वो फाइल की फॉर्म में, यानी कि फाइल में सारा डेटा स्टोर है, तो उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं उस डेटा को जो फाइल में पड़ा है कुछ कमांड से जो आपको पाइथन प्रोवाइड करता है। यू कैन ईजिली मूव योर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर कंप्यूटर विदाउट एनी चेंज, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप डेटा को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी खास चेंज के। सबसे पहले जो आपने फाइल बनाई है उसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो ओपन करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है, ओपन फंक्शन। द पाइथन ओपन फंक्शन इज़ यूज टू ओपन इंटरनली स्टोर्ड फाइल, इट रिटर्न द कंटेंट ऑफ द फाइल एज अ पाइथन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ओपन फंक्शन का यूज़ करेंगे और ये ओपन फंक्शन उस फाइल के कंटेंट को एज अ पाइथन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। पाइथन ओपन फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, आप सिंपली ओपन फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर क्या लिखेंगे, फाइल का नेम लिखेंगे और कौन से मोड में उसे ओपन करना चाहते हैं। आपका फाइल का जो भी नेम होगा jk.txt या जो भी फाइल का नेम है, और मोड क्या है, यानी कि उस फाइल को आप रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, उस डेटा में कुछ अपेंड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप ये मोड बताते हैं। दिस इज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। इसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, एक तो फाइल नेम होता है और एक मोड होता है। दिस पैरामीटर एज द नेम सजेस्ट इज द नेम ऑफ द फाइल दैट वी वांट टू ओपन। फाइल नेम में आपको फाइल का नेम होता है जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं। मोड क्या है, दिस पैरामीटर इज अ स्ट्रिंग दैट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द मोड इन विच द फाइल इज़ टू बी ओपन। इस पैरामीटर को आप एक स्ट्रिंग कह सकते हैं, जो स्ट्रिंग ये स्पेसिफाई करती है कि आप इस फाइल को किस मोड में ओपन करना चाहते हो। मोड का मतलब है आप उसे रीड करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो। द फॉलोइंग स्ट्रिंग कैन बी यूज टू एक्टिवेट द स्पेसिफाइक मोड। आपके कुछ स्पेसिफिक मोड्स हैं, ये आपके मोड हैं, फाइल ओपनिंग मोड्स। अगर आप आर देते हैं इसका मतलब है ओपन टेक्स्ट फाइल फॉर रीडिंग, यानी कि आप एक फाइल को ओपन करना चाहते हैं, उसमें जो भी कंटेंट पड़ा है उसको रीड करने के लिए। ये रेज करता है इनपुट आउटपुट एरर इफ़ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जिस फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो ये क्या करता है, रेज करता है इनपुट आउटपुट एरर।
आर प्लस का मतलब होता है ओपन द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि अगर आप किसी फाइल को रीड और राइट दोनों करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, आर प्लस। ये करता है एरर रेज अगर वो फाइल जिसको आप रीड राइट करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। डब्ल्यू का मतलब है ओपन द फाइल फॉर राइटिंग, यानी कि आप एक फ़ाइल को ओपन करना चाहते हैं और उसमें लिखना चाहते हैं। अगर वो फाइल जिसको आप राइट करना चाहते हैं उसमें पहले से ही वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उसमें कुछ भी डेटा लिखा हुआ है तो वो डेटा ओवर राइट हो जाता है, यानी कि उस डेटा की जगह आप दूसरा डेटा लिखते हैं, यानी कि ट्रंकेट द फाइल इफ़ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि पहले से ही एग्जिस्ट है वो फाइल तो उसे ट्रंकेट कर देते हैं। उसके अंदर कोई डेटा लिखा हुआ है तो एक तरह से आप क्या कर देते हो, ओवर राइट कर देते हो या ट्रंकेट कर दो, छोटा कर देना, हटा देना। एंड अगर एंड क्रिएट अ न्यू फाइल इफ़ डज नॉट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो आप एक न्यू फाइल बनाते हो। डब्ल्यू का मतलब है न्यू कंटेंट लिखना चाहते हैं। डब्ल्यू प्लस का मतलब है ओपन द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि आप रीड एंड राइट करने के लिए फाइल को ओपन करते हो, ट्रंकेट करते हो फाइल को इफ़ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड क्रिएट अ न्यू फाइल इफ़ डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अगर एग्जिस्ट करती है तो ट्रंकेट कर देते हो और नहीं एग्जिस्ट करती तो न्यू फाइल क्रिएट करते हो। ए का मतलब है ओपन द फाइल फॉर राइटिंग, यानी कि राइट करने के लिए। अपेंड का मतलब है आपके पास एक फ़ाइल है, उस फाइल में पहले से ही डेटा लिखा हो, उसके आगे कुछ और डेटा लिखना चाहते हो तो आप अपेंड का यूज़ करते हो। डेटा बीइंग रिटन विल बी इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द फाइल, यानी कि जिस फाइल को आपने ओपन किया उसमें जो भी डेटा लिखा है उसके आगे आप किसी और न्यू डेटा को अपेंड करते हो। क्रिएट अ न्यू फाइल, अगर कोई फाइल आप जिसमें अपेंड करना चाहते हो डेटा को एग्जिस्ट नहीं करते तो आप न्यू फाइल बनाते हो। ए प्लस का मतलब ओपन द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि ए प्लस का मतलब है आप रीड भी करना चाहते हो राइट भी करना चाहते हो, यानी कि अपेंड। ए प्लस का मतलब है कि जो पूरी फाइल लिखी हुई है उसके आगे आप न्यू डेटा भी लिखते हो और साथ में उसे रीड भी करना चाहते हो। द डेटा बीइंग रिटन विल बी इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द फाइल एंड क्रिएट अ न्यू फाइल इफ डज नॉट एग्जिस्ट, अगर जिस फाइल को आप रीड या राइट करना चाहते हो और उसमें वो डेटा नहीं प्रेजेंट है तो मतलब जिस फाइल को आप रीड एंड राइट करना चाहते हो फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करते तो आप न्यू फाइल क्रिएट कर लो। आरबी का मतलब है ओपन द फाइल फॉर रीडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट, यानी कि आप किसी फाइल को रीड करना चाहते हो लेकिन किस फॉर्मेट में, बाइनरी, यानी कि 0110 में। ये रेज करता है इनपुट आउटपुट एरर इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जिस फाइल को आप रीड करना चाहते हो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आरबी प्लस का मतलब है ओपन द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट, रेज द इनपुट आउटपुट एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ओपन करना एक फाइल को रीड और राइट करने के लिए बाइनरी फॉर्मेट में और रेज करना इनपुट आउटपुट एरर अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, देखो आर का मतलब है रीड करेगा फाइल को, आर प्लस का मतलब रीड एंड राइट, जहाँ प्लस है वहाँ पे रीड एंड राइट दोनों होंगे और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो इनपुट आउटपुट एरर एग्जिस्ट करेगा। राइट का मतलब होता है डेटा को अगर पहले से ही वो फाइल पड़ी है जिसमें वो लिखना चाहता है तो उसमें से पहले डेटा उड़ा देगा। अपेंड का मतलब होता है पहले डेटा पड़ा है उसके आगे न्यू डेटा को अटैच करना, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे ही 4 मोड और हैं। डब्ल्यू प्लस ओपन द फाइल फॉर राइटिंग इन बाइनरी, अगर आप रीड करना चाहते हो तो आरबी और आरबी प्लस, और अगर आप राइट करना चाहते हो फाइल में बाइनरी फॉर्मेट में तो डब्ल्यू प्लस। अगर फाइल पहले से ही एग्जिस्ट करती है तो ट्रंकेट कर दो फाइल को, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट कर लो एक न्यू फाइल को। डब्ल्यू प्लस का मतलब है ओपन द फाइल फॉर रीडिंग राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट, यानी कि रीड राइट करना बाइनरी फॉर्मेट में। ट्रंकेट कर दो फाइल को अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, क्रिएट करो एक न्यू फाइल अगर वो एग्जिस्ट करती है। ए बी का मतलब है ओपन करो फाइल को फॉर अपेंडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट, और जो डेटा इंसर्ट होगा वो फाइल के एंड में होगा, यानी कि एक फाइल है जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हो उसमें डेटा यहाँ तक लिखा हुआ है तो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके आगे डेटा अपेंड हो जाता है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो आप एक न्यू फाइल को क्या कर लेते हो, क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, अगला होता है ए बी प्लस ओपन द फाइल फॉर रीडिंग एंड अपेंडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। ओपन करो फाइल को जिसमें आप रीड भी करना चाहते हो और अपेंड भी, अपेंड कह लो या उसे कह लो राइट, कुछ भी कह लो, इन बाइनरी फॉर्मेट एंड इंसर्ट द डेटा एट द एंड ऑफ द फाइल एंड क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब देखो आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका
व्हाट आर फाइल्स, हाउ दे आर यूजफुल, फाइल्स क्या होती है, कैसे यूजफुल होती है। भाई फाइल जो है डेटा को स्टोर करने में मदद करती है। यूजफुल कैसे होती है, आपका डेटा को स्टोर करने में मदद करती है। इवन आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। फाइल ओपनिंग मोड्स क्या क्या है, भाई सिंपल सा क्या है, आपकी ए अपेंड हो गया, ए प्लस हो गया, आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, आर बी प्लस, ये सारे ओपनिंग मोड्स। और देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट ये तो आपको करना है। देखो ये मैं आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 18 या 19 क्वेश्चन जो हैं वो आपको करके जाने हैं, क्योंकि इससे कम आप करेंगे तो दिक्कत होगी। बट अगर आपको लगता है किसी वजह से कि भाई आप ये टॉपिक नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट क्वेश्चन 2 आपको करना ही है। यानी कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रही हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रही हूँ, यानी कि दोनों में से सारे ही करने हैं। अब एक फ़ाइल को ओपन कैसे करना है, हाउ टू ओपन अ फाइल इन पाइथन। इन पाइथन वी कैन ओपन अ फाइल बाय यूजिंग द ओपन फंक्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू अस बाय पाइथन। By using the open function, we can open the file in current directory as well as file located in specified location। यानी कि open function की मदद से आप किसी फाइल को current directory में भी open कर सकते हैं as well as a file located in specified location with the help of its path। In this example, we are opening a file gfg.txt located in current directory and gfg1.txt located in specified location। यानी कि अगर आप किसी फाइल को open करते हैं एक करंट डायरेक्टरी में, तो देखो आपने यहाँ पे तो इस फाइल को ओपन करा है किसी भी मोड में कि भाई रीड मोड में, राइट मोड में। अभी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप किसी फाइल को करंट डायरेक्टरी में, और पूरी पाथ स्पेसिफाई करने का तरीका क्या है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और चाहें तो इस तरह से, जैसे सी ड्राइव में hp.desktop पे ये फाइल पड़ी है और ये क्या है करंट डायरेक्टरी में, जो आपकी करंट डायरेक्टरी है वहाँ पे ओपन हो जाएंगी। और ये आपने एक पूरा पाथ दे दिया। तो 2 तरीके हैं फाइल का पाथ देने की, चाहे तो आप इस तरह से दे दो और चाहे आप इस तरह से दे सकते हैं। रीड एंड राइट द फाइल, अब रीड एंड राइट कैसे करेंगे, अब देखो इसको समझते हैं। सबसे पहले आपने एक फाइल है जिसका नाम क्या है, GEE.txt। इस फाइल को आपने क्या करा, ओपन करा, और किस मोड में ओपन करा, राइट मोड में। यानी कि इसमें जो भी डेटा लिखा हुआ है पहले से, तो वो अगर लिखा हुआ है तो वो रिमूव हो जाएगा, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ आई। अब उसको किस में डाल दिया, वेरिएबल में, माई फाइल में, ठीक है। अब उसका नाम क्या दे दिया है, माई फाइल, ठीक है। माई फाइल में देखो ये चीज़ आपको, ठीक है, ये सिंपल सा है, माई फाइल में आपने दे दिया। अब उसके बाद आपने माई फाइल में, अब ये एक तरह से एड्रेस होल्ड कर रखा है इसने, माई फाइल ने क्या होल्ड कर रखा है, इस फाइल का एड्रेस होल्ड कर रखा है। अब इसके बाद आपने इस फाइल को राइट करा, तो माई फाइल डॉट राइट क्या करा, पाइथन इज़ बेस्ट फॉर DSA, यानी कि ये इसमें लिखा आ जाएगा पाइथन इज़ बेस्ट फॉर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये राइट हो जाएगा। इसके बाद आपने इस फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, माई फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये बंद हो गई है। अब दोबारा से आप इस फाइल को ओपन करते हैं, कौन सी, GE.txt, यानी कि माई फाइल एक वेरिएबल है जो इसको टेम्परेरी होल्ड कर रखा है, ठीक है, इसको क्या कर रखा है, टेम्परेरी होल्ड। तो अब क्या है, मैंने इसमें डेटा लिख दिया। अब मैंने इस फाइल को GE.txt को फिर से ओपन किया, और इसे किस मोड में ओपन किया, सिर्फ रीड, यानी कि इसमें डेटा को मैं रीड करूँगी। तो अब मैंने वो किसमें कौन सा वेरिएबल लिया, माई फाइल लिया है इसको रिप्रेजेंट करने को। अगर मैं माई फाइल जो वेरिएबल है, जो एड्रेस होल्ड कर रखा है इस फाइल का, उसे मैं अगर रीड करूँगी तो क्या आउटपुट आएगा, पाइथन इज़ बेस्ट फॉर DSA। यानी कि इस तरह से आप रीड राइट कर सकते हैं। ये ओपन फंक्शन जो है ओपन करने के लिए यूज़ होता है किसी भी
क्या बोलते हैं, फाइल को किस मोड में रीड राइट करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और उसका जो एड्रेस है या स्टार्टिंग पॉइंट जो है जहाँ पे ये पॉइंट करे वो किस में डाल दिया, माई फाइल में। और अब इस फाइल को आप क्या करना चाहते हैं, राइट, यानी कि इस फाइल में डेटा क्या राइट करना चाहते हैं, ये डेटा राइट करना चाहते हैं। तो ये डेटा राइट हो गया और इस फाइल को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर आपने इस फाइल को दोबारा से ओपन किया तो चेक किया क्या डेटा इसमें पड़ा है, जो डेटा इसमें पड़ा है वो डेटा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं, राइटिंग टू अ फाइल इन पाइथन, यानी कि आप जैसे आपने ओपन सीख लिया कि ओपन फंक्शन कैसे वर्क करता है, ऐसी कैसे फाइल को राइट करते हैं। पाइथन प्रोवाइड इनबिल्ट फंक्शन फॉर क्रिएटिंग, राइटिंग एंड रीडिंग फाइल्स। There are two type of files that can be handled in Python: normal text file and binary files written in बाइनरी लैंग्वेज 0 and 1। यानी कि कंप्यूटर में आपकी दो तरह की फाइल्स होती हैं मेनली, एक तो बाइनरी फाइल होती है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है। टेक्स्ट फाइल क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ फाइल ईच लाइन ऑफ द टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विद अ स्पेशल करेक्टर कॉल्ड EOL विच इज न्यू लाइन करेक्टर इन पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट। यानी कि टेक्स्ट फाइल वो होती है जिसमें कि हर लाइन जो है बाय डिफ़ॉल्ट किस से एंड हो रही है, \n। यानी कि सपोज दिस इज पाइथन वन शॉट \n, यानी कि हम नेक्स्ट कवर ऑल टॉपिक्स गुड फॉर AKTU एग्जाम। तो ये 3 लाइनें, यानी कि एक लाइन कंप्लीट होने पे \n ऑटोमेटिकली लगा होता है, यानी कि नेक्स्ट लाइन। अगर आप लिखोगे, देखो कंप्यूटर के लिए \n का मतलब है एंटर, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप लिखोगे तो आप लिखने के बाद क्या लगाओगे, \n, यानी कि जो भी डेटा लिखा जाएगा वो नेक्स्ट लाइन में लिखा जाएगा। जबकि बाइनरी फाइल क्या होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ फाइल देयर इज नो टर्मिनेटर फॉर अ लाइन एंड डेटा इज स्टोर्ड आफ्टर कन्वर्टेड इनटू अ मशीन अंडरस्टैंडेबल बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी फाइल्स क्या होती है जिसमें कोई भी टर्मिनेटर नहीं होता, एक लाइन को कंप्लीट होने के बाद सारा डेटा किस में लिखा होता है, 0 and 1 की फॉर्म में, और इसे पहले मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद ही इसे स्टोर किया जाता है। अब आपके पास फंक्शन है राइट फंक्शन क्या है, इंसर्ट अ स्ट्रिंग str1 इन अ सिंगल लाइन इन अ टेक्स्ट फाइल। अगर आप एक सिंगल लाइन को आप एंटर, यानी कि एक सिंगल स्ट्रिंग को एंटर करना चाहते हैं टेक्स्ट फाइल में, तो आप किसका यूज़ करेंगे, आपके राइट फंक्शन का। ठीक है, अगर आप बहुत सारी, इसका लिखने का तरीका है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट str1, यानी कि वो जो है फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे कि आपका ये माई फाइल क्या है, उस फाइल का क्या होल्ड कर रखा है, एड्रेस, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसने क्या होल्ड कर रखा है, एड्रेस। ठीक है, अब अगर राइट का मतलब है सिर्फ एक लाइन को ये राइट करने में मदद करेगा। लेकिन राइट लाइन क्या है, फॉर अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट ईच स्ट्रिंग इज इंसर्ट इन अ टेक्स्ट फाइल यूज टू इंसर्ट मल्टीपल स्ट्रिंग एट अ सिंगल टाइम। यानी कि आप बहुत सारी स्ट्रिंग, यानी कि बहुत सारी लाइंस अगर एक टाइम पे एंटर कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसका यूज़ करना है, राइट लाइन। यानी कि अगर आप एक सिंगल लाइन एक टाइम पे एंटर कराएं, वो लाइन क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। देखो सपोज मेरे पास पहले में माई नेम इज प्रज्ञा, आई टीच यू पाइथन, तो 2 लाइन है। तो अगर मैं एक लाइन को एंटर कराना चाहती हूँ एक टाइम पे तो मैं किसका यूज़ करूँगी, राइट का। अगर एक से ज़्यादा लाइन को एंटर कराना चाहती हूँ एक टाइम पे तो किसका यूज़ करूँगी, राइट लाइन्स का। ठीक है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स ब्रैकेट में L फॉर L में कितनी स्ट्रिंग्स हैं, 3 है, कितनी भी हो सकती हैं। अब देखो इस प्रोग्राम को समझते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इसलिए कर लेती हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में सही से दिखे आपको और फिर वीडियो में समझ आए। पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट राइटिंग अ फाइल। आपने एक फाइल ओपन करी, ठीक है, लेट उसमें आपका एक फाइल का नाम है माई फाइल डॉट टेक्स्ट। अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसमें कोई डेटा है उसे ट्रंकेट कर दो, और नहीं है तो न्यू फाइल क्रिएट हो गई। और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया फाइल 1 जो किसको पॉइंट कर रहा है, इस फाइल को।
अब इसके आपने दो डिक्लेयर करे वेरिएबल एल और एस। एल के अंदर एक सिंगल क्या पड़ी है, स्ट्रिंग हेलो, बैकस्लैश का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन में आएगा, और इसके अंदर 3 स्ट्रिंग पड़ी है, दिस इज दिल्ली बैकस्लैश एन, दिस इज पेरिस बैकस्लैश एन, दिस इज लंदन, यानी कि STR1 STR2 STR3 3 स्ट्रिंग पड़ी हैं। ठीक है, यहाँ तक 3 लाइन कंप्लीट हो गई। फिर मैंने राइट करा, फाइल 1 में राइट करा क्या, एक लाइन, क्या राइट करी, सिंगल हेलो, तो हेलो आ गई, यानी कि एक सिंगल स्ट्रिंग को इनपुट करना चाहती हूँ तो सिंगल लाइन इनपुट हो गई। अब अगर मुझे मल्टीपल स्ट्रिंग को इनपुट करना है या राइट करना है एक टाइम पे, तो किसका यूज़ करूँगी, राइट लाइन। फाइल 1 में क्या है, राइट लाइन, फाइल 1 डॉट राइट लाइन, यानी कि फाइल 1 ऑब्जेक्ट जिस भी फाइल को पॉइंट कर रहा है उस फाइल में आपको क्या करना है, राइट करने हैं ये 3 स्ट्रिंग। देखो दिस इज दिल्ली, क्योंकि इसके आगे क्या लगा, बैकस्लैश एन, तो यानी कि अब जो भी लाइन आएगी इसके आगे आएगी, दिस इज दिल्ली, फिर आ गई बैकस्लैश एन यानी कि नेक्स्ट लाइन, दिस इज पेरिस, फिर बैकस्लैश एन यानी कि नेक्स्ट लाइन, दिस इज लंदन। ठीक है, ये डेटा आ गया, ये रहा। अब उसके बाद इस फाइल को जिस ऑब्जेक्ट को फाइल 1 पॉइंट कर रहा है, जो फाइल 1 ऑब्जेक्ट जिसको पॉइंट कर रहा है उस फाइल को क्या कर दो, क्लोज। तो ये फाइल क्या हो गई, क्लोज, यानी कि एक बंद हो चुकी है। अब आपने इस फाइल को फिर से ओपन किया, ये फाइल ये रही माई फाइल डॉट टेक्स्ट, और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसे आप फाइल को क्या करना चाहते हैं, रीड, तो आप फाइल को रीड करेंगे। तो आप रीड करने के बाद किस फंक्शन के थ्रू रीड करते हैं, रीड फंक्शन के थ्रू, और जो रीड कर रहे हैं उसे साथ साथ क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। तो ये आउटपुट आ जाएगा, हेलो दिस इज दिल्ली, दिस इज पेरिस, दिस इज लंदन। तो राइट का काम क्या है, एक सिंगल लाइन को भाई लाइन क्या होती है, एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती है, यानी कि सिंगल लाइन में जितनी भी स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कराना, या एक सिंगल स्ट्रिंग को प्रिंट कराना। अगर मैं एक सिंगल लाइन को एक स्ट्रिंग मान रही हूँ तो एक सिंगल स्ट्रिंग को प्रिंट कराना, लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहती हूँ एक टाइम पे, तो उसे मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, राइट लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। और रीड फंक्शन क्या होता है, रीड करने के लिए यूज़ होता है। अब अगला अपेंडिंग, appending to a file, when a file is opened in append mode the handle is positioned at the end of the file, यानी कि जब append mode में होता है तो डेटा जहाँ भी लिखा होता है वहाँ पे पहुँच जाता है, और उसके बाद जो आप भी डेटा आप अपेंड करना चाहते हो वो जब आपकी करंट फाइल की एंडिंग के आगे वो डेटा क्या हो जाता है, अपेंड, यानी कि ये वाला पोर्शन क्या हो गया, अपेंड। The data being written will be inserted at the end after the existing data, यानी कि जो डेटा पहले से एग्जिस्ट करता है उसके बाद लिखा जाता है। Let's see the below example to clarify the difference between write mode and append mode. Write फंक्शन क्या करता है, ओवरराइट करता है एग्जिस्टिंग कंटेंट को फाइल के, यानी कि जितना भी लिखा है उसको ओवरराइट कर देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप ये कहेंगे कि यहाँ पे आपको ओवरराइट नहीं करा, क्योंकि आप लगातार कर रहे थे इसलिए ओवरराइट नहीं करा। अगर आप एक बार दोबारा से राइट के लिए खोलते तो ये क्या होता है, ये वाला डेटा उड़ जाता। और इवन कुछ में क्या दिखा सकता है कि आपने पहले हेलो लिखा, ठीक है, आपने इस फाइल को क्लोज कर दिया, फिर इस फाइल को ओपन किया तो आपने फिर क्या लिखा, दिस इज दिल्ली, दिस इज पेरिस, दिस इज लंदन। ठीक है, राइट फंक्शन क्या करता है, ओवरराइट कर देता है पहले से ही एग्जिस्टिंग डेटा को। अब देखो, सबसे पहले मैंने एक फाइल ओपन करी, इसका नाम क्या था, माई फाइल डॉट टेक्स्ट। किस मोड में, राइट मोड में। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट हो जाएगी, वरना ट्रंकेट कर देंगे। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है फाइल 1 जो उसको पॉइंट कर रहा है। इसमें एक एल लिया, दिस इज दिल्ली, दिस इज पेरिस, दिस इज लंदन। ठीक है, आपने राइट लाइन की मदद से क्या करा, अब देखो इसी में डिफरेंस समझ आएगा। आपने क्या करा, राइट लाइन की मदद से तीनों को लिख दिया, दिस इज दिल्ली, दिस इज पेरिस, दिस इज
लंदन। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जो डेटा लिखा हुआ था, इसके बाद इस फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये बंद हो चुकी है। अब आपने इस फाइल को फिर से ओपन किया और किस मोड में ओपन किया, अपेंड मोड में, यानी कि जो आपका हैंडलर है ये लास्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा जहाँ पे कंप्लीट होने के बाद। और इसके बाद इसमें आपने क्या लिखा, टुडे। राइट फंक्शन के थ्रू आपने इसमें क्या लिखा, टुडे। आपने अपेंड मोड में लिखा है टुडे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कौन से मोड में लिखा है। देखो यहाँ पे राइट फंक्शन क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, लेकिन राइट फंक्शन जो है एग्जिस्टिंग उसको तब रिमूव करता है जब आप राइट मोड में ओपन करते हो फाइल। देखो अब जैसे आपने यहाँ पे एक बार ओपन करा था राइट मोड में, उसके बाद आपने फाइल को क्लोज नहीं करा था, तो आपने एक बार सिंगल लाइन लिखी, फिर उसके बाद क्या लिख दी, 3 लाइन लिख दी। तो जब एक बार आप क्लोज करके फिर से ओपन करते हो तो पुराना डेटा उड़ जाता है। ठीक है, अब देखो आपने इस फाइल में अपेंड किया सिंपल सा, और यानी कि आपने इस फाइल को अपेंड मोड में खोला, यानी कि पहले का डेटा उड़ेगा नहीं, और आपने क्या राइट करा, टुडे, और इस फाइल को क्या कर दिया, फिर से क्लोज कर दिया। अब इस फाइल को आपने ओपन किया किस मोड में, रीड मोड में, तो आउटपुट क्या आएगा आपका, दिस इज दिल्ली, दिस इज पेरिस, दिस इज, ठीक है, ये दिस इज दिल्ली, दिस इज पेरिस, दिस इज लंदन, टुडे, टुडे तक आ जाएगा आपका यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपने इस फाइल को फिर से क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आपने इस फाइल को फिर ओपन किया राइट मोड में, तो राइट क्या करेगा, ओवर राइट कर देगा। डिफरेंस समझना इस केस में और पहले वाले केस में। देखो अब मैंने जब इस फाइल को खोला दोबारा से, तो इसने जितना भी डेटा था उसको क्या कर दिया, उड़ा दिया, कुछ भी डेटा नहीं है। अब ये फिर से क्या है, खाली हो गया। ठीक है, और अब मैंने इसमें दोबारा से डेटा का राइट किया, टुमारो, इस फाइल को मैंने क्लोज किया, इस फाइल को फिर से ओपन किया रीड मोड में, तो आपका क्या आउटपुट आ गया, टुमारो। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। तो ये एक सिंपल सा आपका प्रोग्राम है या कोड है जो इस तरह से रन होता है। तो अब आपको ये डिफरेंस समझ आया। देखो मेन डिफरेंस क्या था, जब आप किसी भी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करते हो तो जो पहले से अवेलेबल डेटा होता है वो लॉस नहीं होता। देखो एक बार इस चीज़ को दोबारा समझो। अब आपने देखो सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल को ओपन किया, अगर ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती, ठीक है, अगर ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती और इसमें कोई डेटा पड़ा होता तो वो रिमूव हो जाता, नहीं तो ये फ़ाइल क्रिएट हो गई और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ file1 जो इसको पॉइंट कर रहा है। आपने सिंपल सा एल एक वेरिएबल दिया जिसके अंदर 3 स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं, आपने राइट लाइन की मदद से तीनों को लिखा, दिस इज़ दिल्ली, दिस इज़ पेरिस एंड दिस इज़ लंदन। आपने इस फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आपने इस फाइल को दोबारा ओपन किया किस मोड में, अपेंड मोड में, और आपने फिर से राइट किया टुडे, यानी कि जो पहले से अवेलेबल डेटा है वो नहीं हटेगा, उसके आगे न्यू डेटा लिख दिया जाएगा। और इस फाइल को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आपने इस फाइल को फिर से ओपन किया किस मोड में, रीड मोड में, और आपका एक ऑब्जेक्ट है file1 जो इसको पॉइंट कर रहा है, तो आपने जो रीड करा वो क्या आएगा, दिस इज पेरिस, दिस इज दिल्ली, दिस इज पेरिस, दिस इज लंदन एंड टुडे। अब आपने इस फाइल को फिर से क्लोज कर दिया, लेकिन अब की बार इस फाइल को आपने खोला है राइट मोड में, यानी कि पहले से ही अवेलेबल जो डेटा है वो इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। और आपने सिर्फ क्या लिखा है इसमें, न्यू डेटा टुमारो राइट किया है, तो टुमारो ही बचेगा। इसलिए ऐसा देखो यहाँ पे क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि आपने एक बार राइट लिखा फिर राइट लाइंस लिखा, यानी कि एक बार आपने फाइल को ओपन किया उसके बाद उसे क्लोज नहीं किया। अगर आप एक बार क्लोज करके दोबारा से राइट मोड में खोलते, लेट सपोज मैंने राइट लिखने के बाद इस लाइन को एफ क्लोज लिख देती, आपकी फाइल का क्या है, क्लोज हो जाती फाइल, है ना, क्लोज फंक्शन का यूज़ करके इसको क्लोज कर देती और दोबारा से खोलती तो हेलो नहीं रहता। ठीक है, अगर राइट मोड में आप किसी भी फाइल को खोलते हो तो पहले से अवेलेबल डेटा नहीं रहता है। अब देखो यहाँ तक करने पर आपके कौन कौन से क्वेश्चंस कवर होते हैं।
पहला आपका क्वेश्चन हो चुके थे, तो अब हमारा क्या है, डिस्क्राइब द क्लोजिंग अ फाइल फंक्शन इन पाइथन, डिस्कस राइटिंग टू अ फाइल, डिस्कस द रीडिंग फ्रॉम फाइल विद एग्जाम्पल, यहाँ तक हो चुका है। व्हाट आर द फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, फाइल के इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होता है, रीड राइट ओपन क्लोज, तो ये चारों ऑपरेशंस आपको बताने। ये वाला क्वेश्चन एक तरह से इनकी समरी भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है मोस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है तो आपको रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, ओपन एंड क्लोज सबके बारे में लिखना है। अब आपका ये इम्प्लिसिट सा है कि 7 मार्क्स में आएगा। अगर ये 7 मार्क्स में आएगा तो आपको सारा नहीं लिखना है, आपको ओपन के बारे में जरा सा लिखने का, इसके सारे फाइल ओपनिंग मोड्स नहीं लिखो, 2-3 लिख दो, और इसके बाद आप जो है आगे चले जाओ रीड मोड पे, राइट मोड पे, हर एक एग्जाम्पल के थ्रू हर एक को क्या कर दो, समझा दो। देखो अगर आपको देखना है, अगर कोई क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग लिखना है, और अगर कोई क्वेश्चन छोटा आ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। एक फाइल को क्लोज करना, क्लोज फंक्शन क्लोज द फाइल, फ्री द मेमोरी स्पेस एक्वायर्ड बाय दैट फाइल, यानी कि फाइल का काम क्या है, क्लोज फंक्शन का काम क्या है, उस फाइल को क्लोज करना और जो मेमोरी स्पेस उस फाइल ने एलोकेट की है उसको खाली कर देना। इट इज़ यूज एट द टाइम व्हेन द फाइल इज़ नो लॉन्गर नीडेड और इफ़ इट इज़ टू बी ओपन इन डिफरेंट फाइल मोड, यानी कि फाइल क्लोज फंक्शन जो होता है आपका, ये जो लिखा है, कोई भी फाइल का जो भी आपने फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और क्लोज, ये तब नीड आता है या तो आप फाइल को क्लोज करना चाहते हो या फाइल को जो है न्यू मोड में ओपन कर, यानी कि आप एक फाइल को राइट मोड में ओपन कर रखा है पहले और आप इसे क्लोज करके अपेंड मोड में ओपन कर सकते हो, तो यानी कि ये 2 तरह से यूज़ आता है। अब ये चीज़ बताओ कि अगर ये 2 मार्क्स में आए तो इतना बहुत है, लेकिन अगर यही 7 मार्क्स में आए तो आप क्या करोगे, आप ये वाला एग्जाम्पल दिखा दोगे कि पहले आपने फाइल को क्या करा, राइट मोड में ओपन करा, फिर आपने उसे क्लोज कर दिया, फिर आपने उसे अपेंड मोड में ओपन किया, उसे क्लोज कर दिया, फिर आपने उसे रीड मोड में, यानी कि ये आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है। अगर 2 मार्क्स का आया है तो इम्प्लिसिट है, इतना बहुत है, तो इसका आउटपुट क्या क्या आएगा ये भी आपको पता लग गया। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन रीड लाइन एंड रीड लाइन्स। उसमें क्या था, राइट और राइट लाइन्स, इसमें 3 है, रीड लाइन्स, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत आता है। ये यानी कि देखो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रही हूँ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एटलीस्ट आपको मिनिमम से मिनिमम इतना तो करना है कि एटलीस्ट आपके 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हो जाए, और अगर आपको चाहते हैं कि आपका एक भी टॉपिक ना छूटे तो आपको ये क्वेश्चन जितने भी दिए हैं वो सारे आपको करने ही पड़ेंगे। रीड फंक्शन, रीड मेथड कह लो, फंक्शन कह लो, क्या करता है, रीड करता है एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल और रिटर्न करता है उसे एज अ स्ट्रिंग, यानी कि अगर आपका ये पूरा डेटा है इसको आपको रीड करेगा और एज अ स्ट्रिंग आपको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। रीड लाइन का मतलब है, रीड लाइन मेथड रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम अ फाइल, यानी कि एक सिंगल लाइन को रीड करता है और रिटर्न करता है उसे एज अ स्ट्रिंग, यानी कि अगर एक फाइल में 10 लाइन है तो सिर्फ एक सिंगल लाइन रीड करेगा और उसको ही रिटर्न करेगा। दिस मीन्स if you use read line you can read the content of a file line by line, यानी कि आप अगर read line का यूज़ करते हैं तो आप पूरी फाइल को रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, which can be useful for processing the large file that does not fit in the memory, यानी कि पहले एक लाइन को रीड किया, फिर दूसरी लाइन को, फिर तीसरी लाइन को। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उस जगह पे जहाँ पे आपकी फ़ाइल का साइज़ बहुत बड़ा है, वो इतना बड़ा है कि वो मेमोरी में फिट नहीं हो सकता। सबसे पहले आप किसी भी फाइल को ओपन करेंगे किस मोड में, रीड मोड में, और फाइल का नेम देंगे और उसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फाइल। अब उस ऑब्जेक्ट की मदद से आप उसको क्या करेंगे, रीड लाइन की मदद से उस फाइल में जितनी भी लाइंस हैं लाइन बाय लाइन उसको रीड करेंगे। अगर आप रीड लाइंस का यूज़ करते हैं यानी कि एस लग जाता है, द रीड लाइन मेथड रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल, यानी कि पूरा का पूरा कंटेंट ये फाइल का रीड करता है, एंड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वेयर ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज़ अ सिंगल लाइन ऑफ द फाइल। यानी कि ऐसे समझो आपकी पूरी फाइल में 1 2 3 4 है ना, तो ये क्या करेगा, चारों लाइंस को एक साथ रीड करेगा और रिटर्न करेगा एक लिस्ट जिसमें कि एक एलिमेंट जो होगा उस लिस्ट का वो सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन,
ये चौथी लाइन, यानी कि आपको एक लिस्ट बना के दे देगा जिसके अंदर जो है कुछ एलिमेंट्स पड़े होंगे और हर एक एलिमेंट जो है पर्टिकुलर लाइन को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देखो रीड लाइन और रीड लाइन के बीच में जो है डिफरेंस आता है, कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है और कई बार 7 मार्क्स में भी आता है। तो ये एक तरह से मोस्ट कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, ये आपको इतना तो करना ही है। देखो रीड लाइन का एग्जाम्पल, रीड लाइन रिटर्न अ सिंगल इज अ स्ट्रिंग कंटेनिंग द करेक्टर अप टू एंड इंक्लूडिंग द न्यू करेक्टर। देखो अगर आपकी फाइल में लिखा, देखो आपने एक फाइल को ओपन किया और ये एक फाइल है, इस फाइल में ये डेटा पड़ा हुआ है, आपने इस फाइल को ओपन किया example.txt, उसको आप क्या कर रहे हो, रीड मोड में ओपन कर रहे हो और उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया फाइल। पहले आप रीड करोगे रीड लाइन की मदद से फाइल की पहली लाइन, और उसे आपने किस में स्टोर किया, लाइन 1 में, उसको प्रिंट करा दिया तो आ जाएगा इफ इन दिस फील्ड। ये हर एक करेक्टर जब आप इसमें एंटर करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, न्यू लाइन होती है। तो यानी कि न्यू लाइन आने तक सारे डेटा को क्या करता है, ये रीड करता है। देखो जब आप एंटर करते हो उसका मतलब क्या होता है, न्यू लाइन, यानी कि इसके एंड में क्या लगा होता है, बैक। तो ये पहली लाइन को रीड करेगा। रीड लाइन की मदद से आपने दूसरी लाइन रीड करी, हेलो पाइथन, दूसरी लाइन आ जाएगी। अगर तीसरी लाइन होती तो वो तीसरी रीड लाइन की मदद से रीड होती, यानी कि रीड लाइन फंक्शन आपको पूरी फाइल को लाइन टू लाइन रीड करने में मदद करता है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा इफ इन दिस फील्ड हेलो पाइथन। तीसरी लाइन रीड नहीं होगी, अगर तीसरी लाइन रीड करना चाहती हूँ तो लाइन 3 इक्वल टू फाइल डॉट रीड लाइन और उसे प्रिंट करा देंगे लाइन 3 को। ठीक है, अब रीड लाइन्स क्या है, इट रिटर्न अ लिस्ट, ये एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसमें कि हर एक एलिमेंट क्या होता है, स्ट्रिंग। हर एक एलिमेंट क्या है, स्ट्रिंग, सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है और ये रिप्रेजेंट करता है एक एक लाइन को, यानी कि जो एक स्ट्रिंग है वो रिप्रेजेंट करेगा पहली लाइन को, दूसरी स्ट्रिंग दूसरी लाइन को, तीसरी स्ट्रिंग तीसरी लाइन को आपके फंक्शन की। ठीक है, लेट सपोज ये यहाँ तक है, ये एक फाइल है, इस फाइल का ये कंटेंट है, ये 3 लाइन है। अगर मैं मान के चलती हूँ कि ये मेरी 3 लाइन है, ये मेरी फाइल है, ये मेरी example.txt। ठीक है, अब मेरी फाइल है, इस फाइल को मैं ओपन कर रही हूँ किस मोड में, रीड मोड में, और इसके लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो इसको पॉइंट कर रहा है। इस फाइल को मैं रीड करती हूँ तो ये पूरी फाइल रीड हो जाएगी और ये क्या होगी, एक आपको एक रिटर्न करेगी लिस्ट जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो स्ट्रिंग होंगे। पहला एलिमेंट भी स्ट्रिंग है, दूसरा भी, क्योंकि सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है तो स्ट्रिंग है, और हर एक जो स्ट्रिंग है वो एक एक लाइन है। देखो लिखा है हेलो पाइथन /n, क्योंकि भाई देखो आप एंटर करते हो तो न्यू लाइन में आते हो, तो इसलिए हैश तो मैंने इसलिए लगाया है सो दैट ये एज अ कमेंट का काम करे। हेलो पाइथन /n बाय फाइल हैंडलिंग /n हेलो अगेन विथ पाइथन। अगर ये आपको हैश दिख रहा है तो आप इसे हैश हटा दें। हैश सिर्फ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि कमेंट दिखाने के लिए, वरना आप इसको ऐसे लिख लो, हेलो पाइथन बाय फाइल हैंडलिंग हेलो अगेन with function। तो हेलो पाइथन /n बाय फाइल हैंडलिंग /n हेलो अगेन विद फंक्शन /n। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपको बहुत सारी लाइन एक साथ रीड करने में मदद करती है। पर्पस क्या होता है रीड करने का, डेटा फ्रॉम अ फाइल इन पाइथन। रीडिंग फ्रॉम फाइल अलाउ अ प्रोग्रामर टू रिट्राइव एंड यूज़ द डेटा दैट वाज प्रीवियसली सेव्ड, यानी कि उस डेटा को रिट्राइव या यूज़ करने में मदद करती है जो आपका डेटा पहले से ही सेव। फाइल कैन सर्व एज इनपुट सोर्स फॉर प्रोग्राम। फाइल आर यूज फॉर डेटा एनालिसिस।
फाइल आपको रीड करने से फ़ायदा क्या होता है? फाइल इज़ ए यूनिवर्सल वे ऑफ एक्सचेंज डेटा बिटवीन डिफरेंट प्रोग्राम और सिस्टम। एक यूनिवर्सल वे जिसके थ्रू आप डेटा को डिफरेंट प्रोग्राम और सिस्टम में शेयर कर सकते हैं। फाइल आर कॉमनली यूज टू लॉग इवेंट, एरर एंड अदर इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय प्रोग्राम। यानी कि अगर आप किसी भी इवेंट को या किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी एरर को स्टोर करना चाहते हैं तो एक फाइल ही एक मीडियम है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। फाइल आर प्राइमरी मीन्स फॉर क्रिएटिंग बैकअप आर्काइव डेटा फॉर फ्यूचर यूज। यही एक ऐसा बेसिक मेथड है जिसके थ्रू आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब देखो आपके 1, 2 और ये 3, 4 ये प्रोग्राम हैं। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्राम्स आपको सारे ही करने हैं, ठीक है। ये आपको मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ, प्रोग्राम्स आपको क्या करने हैं? सारे। राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन, स्टोर इट इनटू अ वेरिएबल। यानी कि आपकी एक ये फाइल है, लेट एल जो है एक फाइल है जिसमें एक लाइन लिखी हुई है। राइट अ प्रोग्राम आपको रीड करना है। देखो आपने रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन स्टोर इन अ वेरिएबल, आपको एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो सिंपल सा आपने क्या करा, एक फाइल ओपन करी माई फाइल डॉट टेक्स्ट, उसको आपने राइट मोड में ओपन करा। यानी कि अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट करती होगी तो उसमें से डेटा हट जाएगा, नहीं तो नहीं। उसमें आपने डेटा को राइट करा। इसमें लिखा है हेलो बाय वेलकम टू गेटवे क्लासेस, ये लिख गया। अब आपने राइट लाइन की मदद से ये डेटा को राइट कर दिया, ठीक है। अब आपने इस फाइल को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब इस फाइल को आपने दोबारा ओपन किया, किस मोड में? रीड मोड में। अब रीड लाइन की मदद से आपने हर एक टप्पल बना ली, उसमें आपने क्या करा? लाइन बाय लाइन भी रीड हो गया। और आप क्या होता है, देखो लाइन बाय लाइन रीड करने का यहाँ पे मतलब है कि एक वेरिएबल के अंदर आप रीड लाइन की मदद से ही सारे डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। तो रीड लाइन की मदद से आपने क्या करा? डेटा को लाइन एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। सिंपल सा रीड लाइन की मदद से डेटा को रीड करा और उसे किस में स्टोर कर दिया? एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। देखो छोटा सा प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रोग्राम है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन एंड स्टोर इनटू अ वेरिएबल। अच्छा ये दोनों सेम है, गलती से 2 बार रिपीट हो गए। ठीक है, कॉपी है। देयर इज अ फाइल, एक फाइल है जिसका नेम है इनपुट डॉट टेक्स्ट। एंटर सम पॉजिटिव नंबर इनटू द फाइल एंड इनपुट टेक्स्ट रीड द कंटेंट ऑफ द फाइल। इफ द नंबर इज ऑड राइट इट टू द ऑड डॉट टेक्स्ट। इफ द नंबर इज इवन राइट करो इवन। यानी कि इसका कहने का मतलब है आपकी एक फाइल है, ठीक है। इस फाइल में आपको कुछ वैल्यूज इनपुट करानी है, 8, 9, 10, 11 कुछ डालनी है। अब फिर आपको चेक करना है, अगर वो नंबर इवन है तो इवन डॉट टेक्स्ट में डाल दो, अगर वो नंबर ऑड है तो उसमें डाल दो ऑड डॉट टेक्स्ट में। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिंपली एक फाइल में कुछ वैल्यूज़ क्या 8, 9, 10, 11 कुछ भी वैल्यू इनपुट करानी है और जो इवन है उसे इवन डॉट टेक्स्ट फाइल में डाल दो, ऑड है तो ऑड डॉट टेक्स्ट फाइल में डाल दो। तो सबसे पहले मैंने एक फाइल ओपन करी, उस फाइल का नाम है इनपुट डॉट txt। उसका एक वो बनाया ऑब्जेक्ट जो इसको पॉइंट कर रहा है। आपने राइट की मदद से पहले 18 डाला, बैकस्लैश का मतलब जो भी आएगा वो नेक्स्ट लाइन में 15, 13, 2, 9, 88, ठीक है। आपने राइट फंक्शन की मदद से ये सारा डेटा राइट करा दिया किस फाइल में? उस फाइल में जिसको फाइल ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इस फाइल को क्या कर दिया आपने? क्लोज कर दिया। यहाँ तक तो समझ आ गया। फिर इस फाइल को ओपन करा दोबारा से, किस मोड में? रीड मोड में। और इसको आप कौन सा ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा है? फाइल 1, ठीक है। अब आपने एक वेरिएबल लिया i, जो क्या कर रहा है? फाइल 1 से पहली वैल्यू को उठाएगा
18। अब 18 के आगे क्या लगा है, देखो स्पेस है, \n। तो आई डॉट स्ट्रिप क्या करेगा, आई के आगे देखो आई को उठाएगा, यानी कि पूरी एक लाइन को उठाएगा। इस लाइन में जो ये वाली वैल्यू है ये क्या है, स्पेस है, \n का मतलब है 18 के बाद जो भी लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो ये खाली क्या है, आपका स्पेस है। आई स्ट्रिप क्या करता है, इस स्पेस को क्या कर देता है, रिमूव करता है। जब आई पिक करेगा तो एक्चुअली में आई सिर्फ 18 पिक नहीं करेगा, आई जो है पिक करेगा 18 और उसके बाद बहुत सारा ब्लैंक स्पेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ब्लैंक स्पेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। और ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में लिखे जाने का मतलब है 18 क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो आई स्ट्रिप ने तो ये जो ये स्पेस था वो हटा दिया और इस आई को किस में कन्वर्ट कर दिया मैंने, इंट में, और उसको किस में डाल दिया, नम में। तो नम में क्या आ गया, 18। अब आपने चेक करा क्या 18 जो है 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देगा, हाँ कंडीशन ट्रू। तो मैंने साथ साथ एक और फाइल को ओपन किया, उस फाइल का नाम है even.txt। और अगर इसमें पहले से कुछ लिखा हुआ है तो भी रब नहीं होगा, क्योंकि मैं इस फाइल को किस मोड में ओपन कर रही हूँ, अपेंड मोड में ओपन कर रही हूँ। मैंने इस फाइल को ओपन करा, इसमें राइट करा क्या, वो नंबर जो नंबर मैंने 18 नम में लिखा हुआ है और उसे किस में कन्वर्ट करके, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके 18 लिखा। और साथ में इसके बाद क्या राइट करी हूँ, \n। \n का मतलब है कि अब जो भी लाइन आएगी, वो जो भी डेटा आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। इफ़ चल गया तो एल्स पोर्शन नहीं चलेगा। अब आई जो है दूसरी वैल्यू उठाएगा 15, जो आई में है वो क्या है, अगली 15। आई स्ट्रिप क्या करेगा, ये 15 के आगे जो ब्लैंक स्पेस है उसको रिमूव कर देगा और उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि 15 क्या एक स्ट्रिंग है, और उसे डाल देगा नम में। क्या 15 2 से डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर देगा, नहीं देगा। तो कौन सा पोर्शन चलेगा, एल्स पोर्शन चलेगा। तो मैं क्या करूँगी, एक odd.txt फाइल को ओपन करूँगी, किस मोड में, अपेंड मोड में। यानी कि पहले से ही अगर कोई डेटा खुला होगा, तो पहले से कोई डेटा पड़ा होगा तो वो रिमूव नहीं होगा। और नम में जो वैल्यू है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँगी और उसे राइट कर दूँगी उस फाइल में जिसमें और जो है आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहा होगा, और बाद में उसमें ही क्या डाल दूंगी, \n। यानी कि अब जो भी इनपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन में होगा। फिर आई जो है न्यू वैल्यू पिक करेगा, वो क्या है 13। आई जो है न्यू वैल्यू क्या करेगा, 13। आई स्ट्रिप क्या करेगा, जो 13 के आगे स्पेस है उसको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। और जो है इंट फंक्शन आई को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंट में, और उसे नम में डाल देगा। क्या 13 जो है 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 दे देगा, नहीं देगा। तो फिर से मैं इस फाइल को ओपन करूंगी, किस मोड में करूंगी, अपेंड मोड में। तो इसमें जो भी डेटा लिखा हुआ है यानी कि 15 वो रिमूव नहीं होगा, और नम को यानी कि नम में 13 पड़ा है उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगी और उस फाइल में डाल दूंगी जिसको ऑड जो है पॉइंट कर रहा है, यानी कि 13 डाल दिया और उसके बाद मैंने \n डाल दिया। अब दोबारा से आई जो है दूसरी वैल्यू को पॉइंट करेगा जो कि है 2 को लिखने के बाद जो आई स्ट्रिप है 2 के आगे जो ब्लैंक स्पेस है उसको रिमूव कर देगा और आई को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जब आई को इंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप का, तो उसे हमने नम में डाल देगा। 2 से मॉडुलस होकर रिमाइंडर 0 देगा। हाँ, तो मैं फिर से कौन सी फाइल को ओपन करूंगी, इवन फाइल को, और उसे अपेंड मोड में, यानी कि पहले से जो डेटा पड़ा होगा वो रिमूव नहीं होगा। 2 को किस में कन्वर्ट कर दूंगी, स्ट्रिंग में, और उसे किस में डाल दूंगी, इस फाइल में जिसको इवन ऑब्जेक्ट क्या है पॉइंट कर रहा है। तो मेरा 2 आ गया, उसके आगे \n। ठीक है, अब दोबारा से आई जो है दूसरी वैल्यू उठाएगा, वो क्या है दूसरी वैल्यू 9 जो है आ जाएगी, उसके साथ ब्लैंक स्पेस भी आ जाएगा। और आई स्ट्रिप क्या करेगा, इस ब्लैंक स्पेस को रिमूव कर देगा और आई को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, इंट में कन्वर्ट कर दोगे और उस वैल्यू को किस में डाल दोगे, नम में। तो नम की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। क्या 9 मॉडुलस 2 जो है इक्वल टू 0 होता है,
नहीं होता क्योंकि रिमाइंडर नहीं देगा। तो कौन सी फाइल ओपन होगी, फिर से और.टेक्स्ट फाइल ओपन होगी। और इसे किस मोड में ओपन करेंगे, अपेंड मोड में। इसका मतलब है कि फाइल में जो भी डेटा पड़ा होगा वो रिमूव नहीं होगा। अब और फिर से क्या करेंगे, नम में जो वैल्यू पड़ी है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसे मैं डाल दूंगी और बाद में \n लगा दूंगी। ऐसे ही आई जो है नेक्स्ट वैल्यू पिक करेगा, वो क्या है 88। 88 के साथ जो है स्पेस भी आएगा बहुत सारा, उसको आई स्ट्रिप रिमूव कर देगा और उसे इंट में कन्वर्ट करके हम किस में डाल देंगे, नम में डाल देंगे। अब क्या 88 2 से मॉडुलस हो जाएगा, हाँ 2 से मॉडुलस हो जाएगा। तो आप फिर से इस फाइल को ओपन करेंगे, अपेंड मोड में क्या पहले से डेटा पड़ेगा वो रिमूव नहीं होगा, और नम में जो वैल्यू पड़ी है उसे आप किस में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और उसे राइट कर देंगे इसमें। अब इसके बाद कुछ फाइल नहीं पड़ी, यानी कि इस फाइल में जो भी डेटा पड़ा है वो इवन ऑड में चला जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये आपका प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम जितने भी हैं वो सारे आपको करने ही होते हैं। प्रोग्राम में कोई भी वो नहीं है। देखो एक बार का थ्योरी के क्वेश्चन का तो चांसेस होते हैं इधर उधर, पर वो नहीं होगा। अब देखो कितने क्वेश्चंस आपने कर लिए। देखो डिस्कस फाइल इनपुट आउटपुट पाइथन, ये हो गया आपका। ओपन रीड राइट अ पाइथन प्रोग्राम, एक तो ये अलग से आया हुआ है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम वाला। पर्पस क्या होता है रीड करने का फाइल को पाइथन में, व्हाट आर द डिफरेंट फाइल एक्सेस मोड, ये भी हो गया। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ रीड फंक्शन इन पाइथन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीड लाइन एंड रीड लाइन्स, ये क्या करता है पूरे डेटा को रीड करता है, ये लाइन टू लाइन ये पूरे डेटा को रीड करता है और रिटर्न करता है एज अ लिस्ट। और हर एक लिस्ट का जो एलिमेंट होता है स्ट्रिंग होता है, और वो हर एक स्ट्रिंग जो है फाइल की हर एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये रिटर्न क्या करता है, लिस्ट, और लिस्ट के सारे एलिमेंट क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइट फंक्शन इन पाइथन, हाउ डज इट ऑपरेट, डिस्क्राइब द बिहेवियर राइट लाइन फंक्शन, व्हाट काइंड ऑफ इनपुट डज इट एक्सपेक्ट, ये भी आता है। देयर इज अ फाइल नेम input.txt, enter some positive number into a file name input.txt and read the content of the file. If the odd number, write it to it odd.txt, if number is even, write it to the even.txt। ये भी हो गया। बस सिर्फ आपके 4-5 क्वेश्चंस बचे हैं, आपका सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे का चलते हैं। सो आपका अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पाइथन प्रोग्राम टू राइट द नंबर ऑफ लेटर्स एंड डिजिट इन अ गिवन इनपुट स्ट्रिंग इनटू अ फाइल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी आप इनपुट स्ट्रिंग देंगे उसमें कितने जो हैं वो डिजिट्स हैं और कितने लेटर्स हैं। तो सबसे पहले आप ओपन फंक्शन के थ्रू एक फ़ाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। उस फाइल का नाम क्या है, input.txt। अगर वो फाइल पहले से ही प्रेजेंट होगी तो उसमें डेटा रिमूव हो जाएगा, अदरवाइज एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका नाम है फाइल। वो पॉइंट कर रहा होगा इस input.txt फाइल को। आपने इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन ये आएगी, आपने राइट फंक्शन की मदद से इसमें लिखा he12, इस फाइल को आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। आपने 2 वेरिएबल्स लिए, वो वेरिएबल क्या है, लेटर और एक क्या है, डिजिट। उन दोनों को आपने इनिशियलाइज करा है किससे, 0 से। आपने फिर से इस फाइल को ओपन किया और इस फाइल का नाम क्या दिया आपने, f। अब की बार न्यू ऑब्जेक्ट लिया जो इसको पॉइंट कर रहा है f से, और इस बार इस फाइल को आपने जो कह सकते हैं ओपन किया है रीड मोड में। अब आपने एक वेरिएबल लिया a जो कि f से पहले जो भी चाहे वो लेटर और डिजिट हो उसे पिक कर रहा है। पहला क्या है, h। अब जो है इफ़ a डॉट इज़ अल्फ़ा, a में क्या पड़ा है, पहला कैरेक्टर पड़ा है उस डेटा में से, यानी कि उस फाइल में से पहला कैरेक्टर पड़ा है। इस अल्फ़ा एक फंक्शन है जो चेक करता है कि जो भी a में वैल्यू है वो अल्फ़ाबेट है या नहीं। अगर वो अल्फ़ाबेट है तो मतलब कंडीशन ट्रू है, नहीं है तो कंडीशन फॉल्स है। a में जो वैल्यू पड़ी है जो कि h है वो अल्फ़ाबेट है, हाँ है, कंडीशन ट्रू। तो लेटर में जो भी वैल्यू पड़ी है वो एक इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इफ़ पार्ट चलिए तो एल्स पार्ट तो नहीं चलेगा। तो अब आप गए
कौन से पे, फिर से आपने फोर लूप लगाया, ए जो है नेक्स्ट को करेक्टर को करेगा पिक, वो आएगा ई। क्या ई जो है ए में जो पड़ा है ई, क्या वो इस अल्फ़ा के अंदर जाएगा, चेक हो क्या वो अल्फ़ाबेट है, हाँ कंडीशन ट्रू, तो लेटर में फिर से क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। इतना समझ आया, एल्स पोर्शन नहीं चलेगा। फिर आपने ए की वैल्यू ली, फिर उसने क्या लिया, 1। क्या 1 एक अल्फ़ाबेट है, नहीं है, वो क्या है, डिजिट, और डिजिट में क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा। फिर दोबारा से आपने फॉर ए में फिर से वैल्यू ली, वो क्या आया, 2। क्या 2 जो है अल्फ़ाबेट है, नहीं है, तो डिजिट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर अब इसके आगे इसमें कुछ भी नहीं बचा है, तो आपकी फ़ाइल एम्प्टी हो गई है, यानी कि फोर लूप रुक जाएगा। तो आपने लेटर और डिजिट्स को क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। प्रोग्राम जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट और छोटे छोटे से प्रोग्राम हैं। फाइल हैंडलर क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। फाइल हैंडलर ऑफन रिफर्ड एज फाइल ऑब्जेक्ट आर एसेंशियल कंपोनेंट इन पाइथन फॉर वर्किंग विद द पाइथन। अगर आप, ये एसेंशियल कंपोनेंट है अगर आप वर्क करना चाहते हैं पाइथन के साथ। दे सर्व एज अ इंटरफेस बिटवीन योर पाइथन प्रोग्राम एंड एक्सटर्नल फाइल ऑन योर कंप्यूटर स्टोरेज। यानी कि फाइल हैंडलर एक तरह का इंटरफेस है जो आपके पाइथन प्रोग्राम और एक्सटर्नल फाइल के बीच एक इंटरफेस का काम करता है, उनके बीच डेटा को क्या करता है, मैनेज करता है। फाइल हैंडलर का पर्पस क्या है, फाइल हैंडलर प्रोवाइड अ मेथड टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू फाइल। यानी कि किसी भी फाइल में से अगर आप किसी डेटा को रीड करना चाहते हैं या किसी डेटा को राइट करना चाहते हैं, तो फाइल हैंडलर आपको बहुत सारे मेथड प्रोवाइड करता है। वो मेथड क्या है, रीड और राइट। File handler help manage system resources efficiently. They automatically handle the opening and closing of file. यानी कि आपको सिर्फ एक फंक्शन लिखना है, वो ऑटोमेटिकली फाइल को ओपन या क्लोज कर देते हैं। आपको ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको फंक्शन का लिखना होता है। फाइल हैंडलर इंश्योर फाइल इज़ एक्सेस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक मोड। फाइल हैंडलर ये इंश्योर करते हैं जो फाइल है आपने ओपन फंक्शन के अंदर जो भी मोड लिखा है उसी के अकॉर्डिंग फाइल ओपन हो। अगर आपने रीड मोड में लिखा है तो उसमें से सिर्फ आप रीड कर सकें डेटा को, राइट मोड में लिखा है तो फाइल अगर पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसमें से डेटा रिमूव हो जाए और न्यू डेटा लिखा जाए। अपेंड मोड में हो तो फाइल ओपन हो और जो पर्टिकुलर कंटेंट लिखा हुआ है उसके एंड पे पहुंच जाए और आप न्यू डेटा को लिख सको। तो डिपेंडिंग अपॉन द मोड फाइल हैंडलर उस चीज़ को ध्यान रखता है। फाइल हैंडलर कीप ट्रैक ऑफ करंट पोजीशन विद इन द फाइल। दिस अलाउ यू टू रीड और राइट अ स्पेसिफिक लोकेशन और मूव द पॉइंटर टू द डिफरेंट पोजीशन इन अ फाइल। यानी कि आपका फाइल हैंडलर क्या ध्यान रखता है, आपकी करंट पोजीशन कहाँ तक है, यानी कि आपने किस लाइन तक लिख लिया है या किस लाइन तक रीड कर लिया है। इसकी वजह से आप जो है रीड और राइट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे या अपने पॉइंटर को डिफरेंट लोकेशन पे मूव कर सकते हैं फाइल के अंदर। दे हैंडल एरर दैट अकर ड्यूरिंग फाइल ऑपरेशन। जो भी फाइल ऑपरेशन के दौरान हैंडल होती है वो आपको बतानी है। फाइल हैंडलर प्रोसीजर क्या है, ये आपको क्या लिखना है। फाइल हैंडलर प्रोसीजर क्या है, आपको फाइल कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, कैसे राइट करते हैं, कैसे डेटा को अपेंड करते हैं, ये सब मैंने आपको लिखवा रखा। तो एक प्रोग्राम के थ्रू राइट फंक्शन के बारे में, क्लोज फंक्शन के बारे में, यानी कि आप सिंपल सा लिखेंगे कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें कि आप ओपन फंक्शन के थ्रू उसे क्या करना चाहते हैं, फाइल को ओपन करना चाहते हैं। कोई भी नाम लिखा रीड मोड में और आपने उस डेटा को रीड कर लिया, आप रीड करने के बाद उसको क्लोज कर देंगे, राइट कर देंगे, यानी कि जो भी आप चीज़ें करना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसमें कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ की आपको बिल्कुल भी मतलब मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि बिकॉज क्या होता दोबारे से मतलब दोबारे क्या बताऊँ कि ये जो राइट क्लोज आपने फंक्शन लिखे हैं इसके बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। अब देखो आपका अगला टॉपिक आता है और इस वन शॉट का लास्ट टॉपिक है पाइथन सीक फंक्शन। सीक फंक्शन क्या होता है, सीक फंक्शन या मेथड क्या होता है इन पाइथन। सीक फंक्शन इज यूज टू चेंज द पोजीशन ऑफ द फाइल हैंडलर टू द गिवन पोजीशन। यानी कि फाइल हैंडलर की पोजीशन को चेंज करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो कौन सा है, सीक फंक्शन। फाइल हैंडलर इज लाइक अ कर्सर विच डिफाइन फ्रॉम वेयर द डेटा हैज़ टू बी रीड और राइट इन द फाइल। यानी कि एक तरह का कर्सर होता है कहाँ से डेटा को आपको रीड या कहाँ पे डेटा को राइट करना है। एफ डॉट सीक ऑफसेट
फ्रॉम व्हाट, ये एफ सीक, इसको आपको यूज़ करना है। एफ जो है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो आपको पर्टिकुलर फाइल को ओपन करते हुए आपने क्रिएट किया होगा। सीक आपका एक फंक्शन है जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट ऑफसेट और फ्रॉम व्हाट, वेयर एफ जो है फाइल पॉइंटर है, वही चीज़ है जो मैं बता रही हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया या पॉइंटर क्रिएट किया वही चीज़ है। ऑफसेट क्या है, नंबर ऑफ पोजीशन टू बी मूव, यानी कि कितने पोजीशन आपको मूव करना है। फ्रॉम व्हाट इट डिफाइन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी कि कहाँ से आपको मूव करना है, आगे मूव करना है, पीछे मूव करना है, कहाँ पे मूव करना है। रिटर्न करता है न्यू एब्सोल्यूट पोजीशन, यानी कि आपसे बोला इस पोजीशन से 5 वर्ड आगे जाना है और रिटर्न करता है आपकी न्यू पोजीशन। जैसे सपोज A B C D E F, आप करंटली यहाँ पॉइंट कर रहे थे और आपको बोला गया 5 वर्ड आगे, तो अब आगे इसकी करंट पोजीशन क्या हो जाएगी, ये। ठीक है, तो ये रिटर्न करता है करंट पोजीशन को। अब देखो, द रेफरेंस पॉइंट इज सेलेक्टेड बाय फ्रॉम व्हाट आर्ग्यूमेंट इट एक्सेप्ट 3 वैल्यू, जो रेफरेंस पॉइंट है वो सिलेक्ट होता है फ्रॉम व्हाट से। 0 1 2 3, 0 का मतलब सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पॉइंट। अगर आप फाइल की बिगिनिंग में रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्या दे देंगे, 0। 1 मतलब सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द करंट फाइल पोजीशन, जहाँ पे करंट फाइल पोजीशन है उस पर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 1 देंगे। 2 मतलब सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द एंड ऑफ द फाइल, फाइल के एंड में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फ्रॉम व्हाट की वो 0 हो जाती है, यानी कि फाइल के बिगनिंग में आप जो है सेट कर दिए। रेफरेंस पॉइंट एट अ करंट पोजीशन और एंड ऑफ द फाइल कैन नॉट बी सेट इन अ टेक्स्ट मोड एक्सेप्ट व्हेन द ऑफसेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो रेफरेंस पॉइंट है करंट पोजीशन का या एंड ऑफ फाइल का वो सेट नहीं हो सकता टेक्स्ट मोड में। अब एक एग्जांपल देखो, आपने एक फाइल को ओपन किया है, इस फाइल का नाम है GFG, इसको आपने किस मोड में किया है, रीड मोड में। अब सीक में 0 देने का मतलब है कि आप इसे कहाँ से कह रहे हो कि आप स्टार्टिंग में, बिल्कुल जो स्टार्टिंग है उसमें रीड करो। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से रीड करो और वो स्टार्टिंग से रीड करना स्टार्ट कर देता है। सिंपल सा इसका यही कंसेप्ट है। ठीक है, यानी कि सपोज ऐसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। सपोज आपके में डेटा लिखा हुआ है, हेलो हाउ आर यू, ये सब डेटा लिखा हुआ है। FC0 का मतलब है बिल्कुल करंट, जहाँ से स्टार्ट है फाइल वहाँ पे पॉइंट करो। F10 मतलब ये बताता है कौन सी लोकेशन पे आपका करंटली कर्सर प्रेजेंट है, वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, 0 पे, और आप वहाँ से अगर रीड करना स्टार्ट करेंगे तो क्या लाइन, एक लाइन क्या रीड हो जाएगी, हेलो। ठीक है, F क्लोज मतलब इस फाइल को क्लोज कर देना, यानी कि सीक फंक्शन सिंपल सा एक ऐसा फंक्शन है जो आपका कर्सर, यानी कि आपको जो आपने कभी देखा होगा कर्सर ऐसे पॉइंट डॉट डॉट करता रहता है जब आप किसी फाइल को ओपन करते रहते हो, तो वो कर्सर कहाँ पे जाएगा, 0 का मतलब है पहली पोजीशन पे, बिल्कुल स्टार्टिंग पे। और टेल क्या बताएगा कि इसकी पोजीशन क्या है, 0। और रीड लाइन क्या करेगी, एक लाइन को रीड करके देगी, सिंगल एक लाइन को। रीड लाइन्स क्या करती है, सारे को, तो क्या लाइन रीड हो जाएगी, हेलो। अगर इस लाइन में ही सपोज एक ही लाइन लिखी होती है, हेलो हाउ आर यू, अगर ये पूरी एक ही लाइन में लिखी होती है तो पूरी एक लाइन ये रीड हो जाती। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर F.seek, यानी कि F क्या होता है, जिसको आप ये क्रिएट करते हैं, यानी कि जो भी पॉइंटर कह लो या जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो। F.seek का मतलब है मूव द फाइल पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, यानी कि अगर आप पॉइंटर को मूव करना चाहते हैं बिगिनिंग में तो F.seek के अंदर आप 0 देंगे। अगर आप मूव करना चाहते हैं पॉइंटर 5 करेक्टर अहेड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, यानी कि स्टार्टिंग से 5 करेक्टर आगे पॉइंट करना चाहते हैं तो सीक के अंदर क्या वैल्यू देंगे, 5। मूव द पॉइंटर टू द एंड ऑफ द फाइल, अगर फाइल के एंड में पहुंच देना चाहते हैं तो आप क्या इनपुट देंगे, 0 और 2। ठीक है, अगर मूव करना चाहते हैं 5 करेक्टर अहेड पहले फ्रॉम द करंट पोजीशन, यानी कि अगर मेरी करंट पोजीशन यहाँ है तो इससे 5 करेक्टर पहले जाना चाहती हूँ तो मुझे क्या देना पड़ेगा, 5,1। अगर मूव करना चाहती हूँ आपकी करंट पोजीशन के, सॉरी ये मैंने क्या बोल दिया था, 5 करेक्टर अहेड आगे, सॉरी F.seek का मतलब है 5 करेक्टर आगे, अहेड मतलब आगे, ये मैंने आगे गलत बोल दिया था, यानी कि 1 2 3 4 5 5th करेक्टर पे मैं पहुंच गई। और माइनस का मतलब है बिहाइंड में, यानी कि जो आपकी करंट पोजीशन है उसके 5 करेक्टर पीछे, इसका मतलब है आगे। मैंने इसे गलत बता दिया था। अहेड का मतलब है जो आपकी करंट पोजीशन है उससे 5 करेक्टर आगे जाना चाहते हैं, इसमें 5 करेक्टर
पीछे। -F2 का मूव द पॉइंटर इन रिवर्स डायरेक्शन, मूव टू इट्स 5th कैरेक्टर फ्रॉम एंड ऑफ द फाइल। फाइल की जो एंड हो गया है फाइल का उससे 5 कैरेक्टर पीछे। ठीक है, ये आप करेंगे, ये आप करेंगे। ठीक है, अब हाउ टू, सो आपका अगला क्वेश्चन है हाउ टू यूज सीक फंक्शन टू मूव राइट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। यानी कि अगर आप बिगिनिंग में लिखना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, सिंपल सा एक फाइल को ओपन करेंगे रीड के लिए, और आप क्या करेंगे, आप सीक फंक्शन का यूज़ करेंगे। इनिशियली उसको वैल्यू क्या दे देंगे 0, और फिर आप एक राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे, उससे स्टार्टिंग में कंटेंट लिख दिया जाएगा, और आप रीड लाइन की मदद से अगर आप रीड करेंगे तो आपका न्यू डेटा वहाँ पे पहुँच चुकेगा। ऐसे ही अगर आप रिलेटिव पोजीशन पे करना चाहते हो, सीक की वैल्यू क्या देंगे 50, सिर्फ सिंपल सा है। और यहाँ पे जब आपने अपनी फाइल को, जब आप यहाँ पे रीड की जगह अगर आप अपेंड मोड, देखो 2 चीज़ समझाती हूँ। आपने इसको रीड पोजीशन यानी कि आप फाइल खोली, फाइल को कर्सर यहाँ पहुँचा दिया, उसके बाद आप उसमें डेटा यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज़ द न्यू कंटेंट लिख दिया। लिखने के बाद आप इस फाइल को रीड करेंगे तो ये वाली लाइन सबसे पहले रीड होगी और फिर ये क्लोज हो जाएगा। सिंपल सा है। और अगर सिंपल है, अगर आप रिलेटिव पोजीशन पे देना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5,0। बस यही है और कुछ नहीं है। मेनली आपको अगर क्वेश्चन आता है कि सीक फंक्शन होता क्या है, तो सीक फंक्शन नॉर्मली आपका कर्सर को पोजीशन करने में मदद करता है डिफरेंट लोकेशन पे जो भी आपको दी गई है, और ये टेबल याद होनी चाहिए मेनली, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। ये यूनिट जो है बहुत छोटी है और स्कोरिंग उतनी ही नंबर की है जितने सारी यूनिट्स हैं। तो आप देखो, आपका ये क्वेश्चन भी कवर हो गया। डिस्क्राइब द पाइथन प्रोग्राम टू राइट द नंबर ऑफ लेटर डिजिट इन अ गिवन इनपुट स्ट्रिंग, ये वाला भी हो गया। फाइल हैंडलर क्या होता है ये भी बता दिए। पर्पस ऑफ मैनिपुलेटिंग फाइल पॉइंटर यूजिंग सीक फंक्शन, सीक फंक्शन का पर्पस क्या है, आप भाई डिफरेंट लोकेशन पे कर्सर को पहुंचा सकते हो। आपको हो सकता है स्टार्टिंग से रीड करना है, आपको 5 लेटर पीछे रीड करना है, 5 लेटर आगे रीड करना है, कोई डिफरेंट पोजीशन पे आप चाहते हो, उसका आपका ये यूज़ है। अब ये तीनों प्रोग्राम आपको करा दिए हैं तो आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, देखो ये तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको छोड़ के जाना ही नहीं है क्योंकि ये सबसे मोस्ट, पर आपको लगता है कि भाई मुझे और कंसाइज, एटलीस्ट बहुत कंसाइज हो कि इसमें से भी, भाई देखो ये क्वेश्चन आपको गारंटी देते हैं कि आपका नहीं छोड़े, बट इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो 1 2 3 और एक ये आपका ये वाला, ठीक है, राइट लाइन वाला, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। और ये तो आपको 19 में से भी 1 2 3 4 5 6 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये सारे, अगर आपको चाहिए कि आपका 14, भाई देखो 70 से अगर आप 5 यूनिट को डिवाइड करोगे तो 70 को डिवाइड करोगे 5 यूनिट से तो अराउंड 14 का बैठेगी एक यूनिट। तो अगर आप 14 आउट ऑफ 14 चाहते हैं तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करोगे। अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन करोगे आपका एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैम फिर भी ये भी क्वेश्चन भी ज़्यादा है, इसमें से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो 1 2 3 4 5 6, मतलब मिनिमम इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं कि ये 6 क्वेश्चन आपको 14 आउट ऑफ 14 तो नहीं, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन आपका ज़रूर अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप पूरे के पूरे करेंगे 15 तो आपके बिल्कुल होंगे, लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ा सा हार्ड है तो एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है। और आप ये सारी अगर यूनिट कर लेंगे तो आपके सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। थैंक यू।